विश्व हित की भावना से मैं एक संदेश प्रसारित करना उचित समझता हूँ। सावधान। माननीय उच्चतम न्यायालय में श्री राम जन्मभूमि को लेकर गतिविधि चल रही है, सक्रिय मानी जाती है, परंतु ध्यान रखने की आवश्यकता है कि न्याय के नाम पर पक्ष विपक्ष, अधिवक्ता और न्यायाधीश कोई ऐसा प्रकल्प न प्रस्तुत करें जिससे उत्तर प्रदेश विशेषकर और भारत नए 3 पाकिस्तान को जन्म दे सके। मैं संकेत गंभीर तथ्य की ओर करना उचित समझता हूँ। कदाचित इस प्रकार का प्रकल्प तैयार किया जा रहा हो कि अयोध्या में यथास्थान रामलला का ही भव्य मंदिर बने, लेकिन अयोध्या की सीमाओं में या उसके बाहर आतंकवादी अराजक तत्व विधर्मियों के द्वारा मानवाधिकार की सीमा की धिज्जी उड़ाकर जो कुछ प्रकल्प तैयार किया गया था वह प्रतिष्ठित कर दिया जाए, तो उसी को प्रमाण मान करके काशी विश्वनाथ और मथुरा में भी उस प्रकल्प को क्रियान्वित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में ही नए 3 पाकिस्तान की उद्भावना हो जाएगी। भावुकता के चपेट में आने वाले राजनेताओं को मैं सावधान करना चाहता हूँ। देश का विभाजन किया गया कि अपने अपने क्षेत्र में कल कुशल दोनों वर्ग के व्यक्ति रहेंगे, एक दूसरे के प्रति अपनत्व सद्भाव बना रहेगा, लेकिन उस पर पानी फिर गया या नहीं। इसी प्रकार अगर उदारता के नाम पर अदूरदर्शिता का परिचय देकर यथास्थान भगवान रामलला को प्रतिष्ठित करवाकर या उस भूमि को राम जन्मभूमि के रूप में घोषित करके भी अगल बगल आमने सामने या कुछ दूर कुछ और बनाया जाता है, तो उसी का अनुकरण 2 स्थलों पर और होगा। वो भारत के लिए और विश्व के लिए बहुत ही भयंकर कदम सिद्ध होगा। ऐसी स्थिति में दूरदर्शिता का परिचय देकर अधिवक्ताओं को, पक्ष को, विपक्ष को और न्यायाधीशों को कदम उठाना चाहिए। साथ ही साथ ये धार्मिक विषय है, चौंके नहीं, परंतु तथ्य को तो समझ लें। भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग का आविर्भाव ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व हुआ था। अकाट्य प्रमाण हमारे पास हैं। कुछ अगर उनका समय कम माना जाता है, बहुत कम माना जाता है, तो उसमें उपहास के अलावा कुछ नहीं है, तथ्य किसी के पास कुछ नहीं है। हमारे पास सारे प्रमाण हैं। उस समय विश्व में न मोहम्मद साहब थे, न ईसा मसीह थे, न उनके अनुयायी थे। 4 आमनाई पीठों को उद्भासित कर भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने पूरे विश्व का 1/4 धार्मिक आध्यात्मिक नेतृत्व एक एक शंकराचार्य के मठ को सौंपा था। उस दृष्टि से अयोध्या का पवित्र संस्थान, अयोध्या की पवित्र भूमि और काशी विश्वनाथ की भूमि, काशी की पवित्र भूमि, वो गोवर्धन मठ पूरी पीठ के शासन के अंतर्गत है। इसलिए भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग के द्वारा निर्धारित मर्यादा के अनुसार मुझे अधिकार प्राप्त होता है कि मैं इस संबंध में अपने भाव को रखूं। यह आध्यात्मिक विषय है। इसके साथ कोई भी अदूरदर्शिता का परिचय देकर उन तंत्रों को प्रोत्साहित न किया जाए जिन तंत्रों के कारण पूरा विश्व भविष्य में आतंकवाद के गड्ढे में पुनः फंस सकता है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि कोई भी देश कितने ही वर्षों तक परतंत्र क्यों न रहा हो, मानवाधिकार की सीमा में उसे स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है और स्वतंत्र हो जाने पर वह देश अपने लांछित, विकृत या विध्वस्त मानबिंदु को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करने में स्वतंत्र होता है। अगर अमेरिका भी तो कभी परतंत्र था,
परतंत्रता के आधार पर स्वामित्व किसी देश का सिद्ध नहीं होता, चाहे कितने ही वर्षों तक कोई देश दूसरे देश पर शासन कर चुका हो। ऐसी स्थिति में कोई विपक्ष बनता ही नहीं। भारत स्वतंत्र है, एकमात्र अधिकार सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का है रामलला के मंदिर बनाने का। कोई विपक्ष खड़ा होता है तो भारत की स्वतंत्रता सिद्ध करती है कि भारत स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्रता के नाम पर घोर परतंत्र है। नारायण।